गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर अलंकार। अलंकार क्या होता है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण या गहना। ठीक है। जैसे अलंकार को प्रयोग किस में किया जाता है? कविता में किया जाता है, और इससे क्या होता है? कविता के सौंदर्य में अभिवृद्धि होती है। जैसे नारी अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किसका प्रयोग करती है? आभूषणों को। इसी प्रकार कविता के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अलंकारों का। ठीक है। तो अलंकार जो हैं, अलंकार के दो भेद होते हैं। एक तो होता है शब्द अलंकार और दूसरा है अर्थ अलंकार। ठीक है। तो शब्द अलंकार के अंदर आते हैं अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार। ठीक है। और बेटा उसमें दूसरा होता है अपना अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के अंदर आते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति, अनियोक्ति। ठीक है। तो इसमें जो क्लास 10th में जो है वो आपके अलंकार हैं। एक तो है उपमा अलंकार, एक है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, एक है मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति, और एक आपका है रूपक अलंकार। तो सबसे पहले मैं आपको जो आपकी शब्द अलंकार में जो अलंकार आ रहे हैं ना, वो आपके हैं 9th क्लास के। ठीक है। जैसे अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले मैं आपको अर्थ अलंकार के जो क्लास 10th में हैं उनको बता रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ उपमा अलंकार का। उपमा अलंकार में क्या होता है? इसमें काव्य में जहाँ अर्थ के कारण सौंदर्य और चमत्कार होता है वो क्या होता है? अर्थ अलंकार होता है। और अर्थ अलंकार में सबसे पहले है उपमा। ठीक है। तो उपमा अलंकार में देखिए इसमें क्या होता है? इसमें तुलना की जाती है। जैसे जैसे कविता की जिन पंक्तियों में किसी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के गुण, अवगुण, रूप, स्वभाव या स्थिति आदि की क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहाँ क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। अब इसमें देखो सा, हाथी सा, जैसे तुलना कर रहे हैं ना हाथी से कि कैसा टीला? हाथी सा। तो इस कारण यहाँ पर ये जो है कौन सा अलंकार हो गया आपका? यह आपका हो गया उपमा अलंकार। एक है हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। जैसे हाय फूल सी, तो इसमें भी जैसे कैसी बता रहे हैं? फूल सी, कोमल बच्ची। तो इस कारण ये जो है ये जो आपका है उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार में बेटा 4 अंग भी होते हैं, जिसमें बोलेंगे सबसे पहले होता है आपका उपमेय, दूसरा होता है उपमान, थर्ड नंबर पे होता है साधारण धर्म, और फोर्थ नंबर पे आपका होता है वाचक शब्द। ठीक है। तो सबसे पहले है जैसे उपमेय। वह वस्तु या व्यक्ति जिसका वर्णन किया जाता है वो कौन सा होता है? वह उपमेय होता है। जैसे इसमें मैंने एक एग्जांपल आपको भी बताया था, मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। तो इसमें हाथी सा टीला, तो किसकी बात करें? टीला की बात कर रहे हैं। तो टीला क्या है आपका? उपमेय है। ठीक है। इसमें टीला क्या है? उपमेय है। और किससे तुलना की जा रही है? हाथी। कैसा बताया जा रहा है वो? हाथी सा। जिस प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति के साथ उपमेय की समानता बताई जाती है। तो इसमें क्या आपका हो गया? इसमें उपमान में क्या आएगा आपका? हाथी। जैसे ये एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हो। फिर है आपका साधारण धर्म। उपमेय और उपमान के बीच पाए जाने वाले समान रूप और गुण को साधारण धर्म कहते हैं। तो इसमें जैसे है दूध सा सफ़ेद चौक। तो इसमें जो सफ़ेद है, जैसे जो सफ़ेद वर्ड आया है वो आपका क्या हो गया? वो आपका हो गया साधारण धर्म। चौक क्या हो गया आपका? उपमेय, और दूध क्या हो गया आपका? उपमान। ठीक है। और नेक्स्ट है आपका वाचक शब्द। वाचक शब्द जैसे हैं, इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि आप है ना कुछ जैसे इसमें शब्द होते हैं उनसे भी आप वाचक शब्द से भी आप पहचान सकते हो कि हाँ ये क्या कहते हैं? उपमा अलंकार ही है। जैसे जैसे हो गया, से हो गया, सा ही हो गया, सी हो गया, समान हो गया। ठीक है। जैसे तुल्य हो गया, जैसे ही, तैसे ही,
तो ये जो वर्ड आपको कहीं भी दिख जाए तो आप समझ लेना कि ये कौन सा अलंकार है, ये आपका उपमा अलंकार है। ओके, सेकंड जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा। इस अलंकार में मैंने आपको क्या बताया है, इस अलंकार में मैंने आपको बताया है कि बेटा इसमें तुलना होती है। उत्प्रेक्षा में क्या होती है, इसमें तुलना नहीं होती, इसमें एक संभावना होती है, संभावना, ठीक है, या कल्पना, ठीक है। जहाँ गुण, रूप आदि की समानता के कारण उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें इसमें भी कुछ शब्द होते हैं, जैसे मानो, मनु, जनु, जानु, मनहु, जनहु, जो, ऐसे वर्ड आपको मिल जाएं तो ऐसे वाचक शब्दों का प्रयोग इसमें होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बताती हूँ, देखिए, जैसे उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें देखो, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब इसमें देखो मानो आया, हमने माना है, हम एक कल्पना कर रहे हैं, एक संभावना कर रहे हैं। तो मानो वर्ड जो है एक वाचक शब्द है, इससे भी आप पहचान करके उत्प्रेक्षा अलंकार को बता सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे इसी का एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता देती हूँ। सोवत ओढ़त पीत पट श्याम सलोने गात, मानो, जैसे मानो आया, इसमें देखो, मानो नीलमणि शेल पर आतप परियो प्रभात। तो इसमें भी जैसे मानो नीलमणि, तो इसमें भी मान रहे हैं, तो आप इसको भी उत्प्रेक्षा अलंकार बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ जैसे श्री कृष्ण के सांवले शरीर में नीलमणि पर्वत या पीले वस्त्रों में किसकी संभावना की गई है, धूप की संभावना की गई है। तो आप इस तरह से भी इसको बता सकते हो, ठीक है, इस तरह से इसकी पहचान भी आप कर सकते हो। एक और मैं बता रही हूँ आपको, इसमें थर्ड आपका अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है। अतिशयोक्ति में क्या होता है बेटा, किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। जैसे जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए, अथवा किसी की प्रशंसा भी इतनी बढ़ा चढ़ा कर की जाए कि बहुत ज़्यादा, कि वह लोक सीमा के बाहर हो, तो वह कौन सा अलंकार होता है बच्चों, वहाँ होता है अतिशयोक्ति अलंकार। अब तुमने ये तो एग्जाम्पल बहुत बार सुना भी होगा जिन बच्चों ने अलंकार पढ़े हैं। देखो कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। इसमें क्या कह रहे हैं वो, कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई। ऐसा तो असंभव है ना कि बिना आग लगे ही लंका जल गई। तो इसमें भी कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं, तो ये कौन सा अलंकार हो गया आपका, ये आपका हो गया अतिशयोक्ति अलंकार। अब नेक्स्ट है, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल और बता रही हूँ मैं आपको। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब इसमें जैसे चेतक नाम का एक घोड़ा था, उसका वर्णन क्या करें, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कह रहे हैं। तो इसमें भी यहाँ पर भी कौन सा अलंकार हो गया आपका, अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। तो आज के लिए इतना ही बच्चा।